मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, ईरान का इजराइल पर हमले बंद करने का ऐलान। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का कहना है इजराइल पर हमले रोक रहे हैं। इजराइल ने फिर से जारहियत की तो पहले से ज़्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। जनूबी लेबनान पर दोबारा हमलों की सूरत में इजराइल पर दंदाने शिकन हमले करेंगे। सदर ट्रंप की दोनों ममालिक से हमले रोकने की अपील। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर पर बातचीत जारी है। हतमी अमन मुज़ाकरात भी आगे बढ़ रहे हैं। हतमी मुआहिदे तक जंगबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। उम्मीद है मामला जल्द आगे बढ़ेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। इसराइली अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने वस्ती और जनूबी इसराइल में कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ईरानी इनकलाब का इसराइल के न्यूथम और तलनुफ एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पाकिस्तान ईरानी इनकलाब के मुताबिक हमले ईरान में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। किसी भी सूरत हाल के लिए वसी ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइली फौज का ईरान के जनूब मगरबी इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तेहरान के स्ट्रेटेजिक दिफाई निज़ाम और मुख्तलिफ फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। मैदान छोड़ा ना मुज़ाकरात की मेज़। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। एक्स पर जारी बयान में लिखा कि कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। कौमी सलामती और अवाम का अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी सुरखरू होगा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर साबित कदम है। ईरान अपने हुकूक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में जारी कशीदगी और लेबनान की सूरत हाल पर तबादले ख़याल। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। मसले के पुरअमन और सिफारती हल पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का बहरान के जामे हल और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत का यादा। कहा, तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान ख़ित्ते में अमन का कहाँ है, मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। मुंजमद ईरानी असासे ना अमरीका के लिए जंगी सामान है, ना ही इसके इत्तेहादियों के लिए कोई फंड। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीब आबादी का मुंजमद ईरानी असासों से मुतल्लिक़ बयान। कहा, इलाक़ाई हुकूमत मुआवज़े का मुतालबा करने की पोजीशन में नहीं। खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमरीका ईरान के मुंजमद असासे ख़लीजी इत्तेहादियों को जंगी नुकसान के इज़ाले के लिए देने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने इसराइल के ईरान पर हमले सदर ट्रंप के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दे दिए। एक्स पर जारी बयान में कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले करके सदर ट्रंप को शर्मिंदा किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से तहम्मुल का मुजाहरे करने की अपील की थी। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नज़रअंदाज करके हमला कर दिया। ये जंग ट्रंप और अमेरिका के लिए रुसवाई का बाइस बनी। सदर ट्रंप जंग पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से अलखर्ज गवर्नरेट में खतरे का अलर्ट। अरब मीडिया के मुताबिक शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत, ताहम कुछ देर बाद खतरे का अलर्ट वापस ले लिया गया। सऊदी हुकाम का कहना था कि खतरा टल गया, शहरी मामूल की सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। ईरान की जानिब से भी वजाहती बयान अलखर्ज एयरबेस पर हमलों से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले, तेल की मार्केट्स में हलचल, कीमतों में तेजी से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 3.83% बढ़कर $96.66 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 3.8% इजाफा, $93.98 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। मरवान खाम तेल की कीमत $90.68 फी बैरल हो गई।
गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जियालों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 6, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी पाई है। एक हल्के का रिजल्ट ताहाल बाकी, मुतअद्दिद हल्कों में कांटे का मुकाबला रहा। गैर हतमी नताइज के मुताबिक गिलगित 3 से आज़ाद उम्मीदवार सईद सुहेल अब्बास कामयाब हुए। हुंजा में नेक नाम करीम ने मैदान मार लिया। निगर और स्कर्दो के मुख्तलिफ हल्कों में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला रहा। बाज़ हल्कों में चंद 100 वोटों के फर्क से नताइज तय हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद कहा। पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बरिसुल कोहर का प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम, एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा मंसूबे के तहत पीटीआई को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। वोट में हेरा फेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। 3 हलकों के फॉर्म 47 हमारे पास मौजूद हैं। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे। हल्फ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम सया मनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हमारी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को उनकी जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी पर क़यादत, कारकुन और अवाम को मुबारकबाद। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। यह कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अवामी फ़लसफ़े की फ़तह है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। अवाम ने नफ़रत और तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार। इस्लामाबाद में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होना था। 4 सूबाई वज़राए आला समेत अरकान ने शिरकत करना थी। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी पेश की जानी थी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने के बाइस इजलास नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस के शेड्यूल में भी शामिल नहीं। इम्कान है कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल बरोज़ मंगल मुनक्किद किया जाएगा। विफाकी बजट के ऐलान करदा तारीख में फिर से रद्द-व-बदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने के बारे में मुशावरत जारी। बजट की तारीख में तब्दीली के हवाले से हतमी फैसला आज या कल होगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। विफाकी बजट के कई अमूर ताहाल फाइनल न होने की तस्दीक। कहा बजट के हवाले से अभी चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार करना बाकी हैं। बातचीत चल रही है। इंतहाई कलील वक्त में मुहर्रमुल हराम भी है। देखते हैं इसी तारीख पर चीज़ें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियां तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। तारीखों में रद्द-व-बदल के हवाले से हतमी कुछ नहीं कह सकता। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ईवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात जारी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान बजट समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मीटिंग में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, एहसन इकबाल और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह, सईद नबीद क़मर और शेर रहमान भी शरीक हैं। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। बरतानिया में मुकीम बाज़ तारकीन वतन अफराद की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से दिए गए गैर ज़िम्मेदाराना और गैर हकीकी इशारों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इन अफराद को मशवरा देते हैं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें।
बाज़ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के गैर ज़रूरी बयानात और सवालात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इस मसले का तारीखी पस मंज़र से नवाकफियत और हक़ाइक़ से अदम वाकफियत की अक्कासी करते हैं। जो लोग अब भी नौबादियाती दौर की सोच रखते हैं उन्हें याद दिलाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरियत रियासत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतें शहरियों के पुरअमन इज्तिमा, आज़ादी इजहार राय और जमहूरी अमल में शिरकत के आइनी हकूक़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम और एहतराम करते हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान इसराइल कशीदगी आलमी और मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज़ कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 3094 रुपये कमी के बाद 4,52,233 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,785 रुपये कमी, 3,86,987 रुपये पर फरोख्त। आलमी मंडी में फी औंस सोने की कीमत में $30.94 की कमी। चांदी की फी तोला कीमत 94 रुपये कमी से 7,173 रुपये हो गई। नैब अलामती मुआहिदों की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। नैब बिजनेस कम्युनिटी का हमदर्द और दोस्त इदारा है। मईशत के इस्तेहकाम में कारोबारी तबका रीढ़ की हड्डी है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता चंद बरसों में मुख्तलिफ केसेस में 15 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की गई। रवा साल के इब्तदाई 3 माह में 3 ट्रिलियन रुपए की वसूली हुई। लाहौर में मुतअद्दिद सरकारी ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़ों की निशानदही की गई, जिन्हें वागुज़ार कराया जाएगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज से 10 जून के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब में दर्जे हरारत बढ़ने की पेशगोई है। 11 और 12 जून को इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। रावलपिंडी, लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में भी बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशात, नदी नालों में तूग़यानी का खतरा। NTMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है।